हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गलवान घाटी में चीन की चाल का बड़ा खुलासा। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने गलवान घाटी में सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को फिर याद आया पाकिस्तान। महबूबा ने पाकिस्तान से बात करने की दुहाई दी तो शिवसेना ने कहा पाकिस्तान से बात नहीं, अब युद्ध होगा। इंग्लैंड में कोरोना की फाइजर वैक्सीन को मिली मान्यता। अगले हफ्ते से इंग्लैंड में लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी फाइजर वैक्सीन। इंग्लैंड में जिस वैक्सीन को मान्यता मिली है वो अमेरिकी कंपनी फाइजर ने बनाया है। ट्रायल में फाइजर वैक्सीन को 95% कारगर बताया गया था। कोरोना पर गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट ने कहा मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों की सेवा करनी होगी। गुजरात में कोरोना से करीब 4000 मौत हो चुकी हैं। दिल्ली में नए कोरोना केस में थोड़ी कमी आई। आज करीब 4000 नए केस रिपोर्ट हुए, लेकिन 82 लोगों की कोरोना से जान चली गई। देश के कई राज्यों में सस्ते हुए कोरोना टेस्ट के दाम। ओडिशा में आज नवीन पटनायक सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमत 400 रुपए तय की। अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल कोरोना संक्रमित हुए। सनी देओल ने ट्विटर पर दी जानकारी। सनी ने मनाली में घर पर खुद को आइसोलेट किया। देश में मलेरिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के मुकाबले पिछले साल देश में मलेरिया के 17% कम केस आए। यूपी के बरेली में फरार चल रहे लव जिहाद के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी में लव जिहाद कानून बनने के बाद ये पहला केस दर्ज किया गया था। यूपी के बरेली में लव जिहाद कानून बनने के बाद दरगाह ने फतवा जारी किया। कहा गैर मजहबी लड़की का धर्म बदलवाना नाजायज है। शिरडी में साईं बाबा मंदिर ने जारी किया ड्रेस कोड। तंग और छोटे कपड़े पहनकर जाने पर नहीं कर पाएंगे साईं बाबा के दर्शन। किसान आंदोलन पर कंगना के ट्वीट से विवाद। बुजुर्ग किसान को कंगना ने शाहीन बाग वाली दादी बताया तो महिला किसान ने कंगना को खेत में काम करने का चैलेंज दिया। कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटे हैं तो किसान परिवार की महिलाएं खेतों पर मोर्चा संभाल रही हैं। यूपी के मेरठ से आई तस्वीरें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड में निवेश करने पर 8.5% ब्याज मिलेगा। यूपी के कौशाम्बी में बड़ा हादसा। सड़क पर खड़ी कार के ऊपर पलटा बालू से लदा ट्रक। 8 लोगों की मौत हुई। ओवरलोडिंग की वजह से बेकाबू हो गया था ट्रक। गुजरात के द्वारका में भीड़ ने युवक को निवस्त्र कर शहर में घुमाया। सोशल मीडिया पर हुए विवाद के बाद भीड़ ने गुंडागर्दी की। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के मेरठ में 2 गुटों में बड़ा बवाल। जमकर पत्थरबाजी हुई। पंचायत चुनाव को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के महोबा में बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम। बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एमपी के रीवा में सरकारी अस्पताल के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाए। एमपी के मंत्री का स्वच्छता अभियान वायरल हुआ। थर्मल पावर स्टेशन पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे मंत्री प्रद्युम्न तोमर। शौचालय गंदा दिखा तो खुद ही सफाई में जुट गए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से कई दिनों से बंद मुगल रोड फिर से चालू। मशीनों से हटाई गई है बर्फ। तमिलनाडु में कल आएगा चक्रवाती तूफान बुरेवी। मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है। तिरुनेलवेली में एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में क्लीन स्वीप से बचा भारत। तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। दुनिया में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने कोहली। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बनाया ये रिकॉर्ड।